आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भैया मेक इन इंडिया, क्योंकि हमने देखा कि बहुत बढ़िया रिपब्लिक डे पे जो आर्मी ने वेपन्स को शोकेस किया है। तो यार फिलीपींस हमसे ऑर्डर ले रहा है, साउथ ईस्ट एशिया हमसे ऑर्डर ले रहा है, तो हम उस लेवल पे जा तो रहे हैं। अभी आप ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स निकला तो भारत की आर्मी जो है अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद हम चौथे नंबर पे हैं। बट अगर रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो हम नंबर 1 पे हैं। मेक इन इंडिया पुश को भारत मतलब इससे काफी भारत आगे जाएगा। तो कर्तव्य पथ जो इंडियन वेपन सिस्टम है, आहा तो पहले तो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज सिर्फ आज के लिए हमने अपना ये कोर्स दोबारा से खोला है। 350 रुपए का सिर्फ ये कोर्स है। पॉर्न एडिक्शन आपका खत्म हो जाएगा। बेसिकली हमने टोटल 3 फेज में इसको लॉन्च किया। पहला फेज अब खत्म होने आया है, दूसरा फेज, तीसरा फेज। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इतना शानदार कुछ भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हम गारंटी देते हैं कि आपका खत्म हो जाएगा, ये आप ये मान के चलिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आखिरकार ये लेक्चर क्यों, ये एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था। और मेक इन इंडिया कैंपेन आप ये समझिए कि बहुत ही सक्सेसफुल हो रही है। हालांकि लिमिटेशंस भी है, ऐसा नहीं है कि सबको सब चंगा सी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि T-90 भीष्म टैंक है। ओहो क्या बात है। बॉर्डर, ये धरती मेरी माँ है। उसके बाद नाग मिसाइल सिस्टम, क्या बात है मथुरा दास जी। तो देख ही सकते हैं भैया, जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, कहीं से भी उठा के मिसाइल मार लो, ठीक है ना, ये वाला है ना, ले जाओ तड़ाक से। किसको, चाइना को उड़ाना है, पाकिस्तान को उड़ाना है, किसको उड़ाना है? नॉर्थ कोरिया नहीं, थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा, पर उसके लिए अपने कलाम सर ने एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑलरेडी मिसाइल्स बनाई हुई है, बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। फिर आपका ये देख सकते हैं आप BM-2 2x2 के, है ना, ये तड़ातड़ यहां से भी निकलेगा, यहां से भी तोप निकलेगा, हर जगह से तोप निकलेगा, उड़ा देंगे। उसके बाद कहीं पे भी कोई भी पहाड़ हो, चाहे कहीं पे भी चढ़ा दो इसको। ऑल टेरेन, वेदर की कोई चिंता नहीं, सर्दी गर्मी बारिश भी हो रही है तो ये व्हीकल चलता जाएगा और हमारी सेना को बहुत जल्दी पहुंचाएगा। ये मस्त है भैया। सबसे बढ़िया पिनाका, तर 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 ऐसे निकलता है ये, ठीक है, ये जो सिस्टम है पिनाका। और उसके बाद भैया वेपन लोकेटिंग रेडार सिस्टम, कहीं पे भी किधर से आ रहा है रेडियो वेव्स छोड़ी जाएंगी, कहां पे दुश्मन का हथियार है, पिनाका से इससे लोकेट किया, पिनाका से मारा और टैंक से मारा। फिर उसके बाद आपका मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है, ठीक है, बहुत तेजी से जो यहां पे हमारे वेपन्स है रख के पहुंचाए जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और उसके बाद फिर आपका जैमर सिस्टम है। ड्रोन से आजकल बड़ा हमला हो रहा है, तो ये रेडियो वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ड्रोन को ही खत्म कर देगा, जैम कर देगा। वहां पे ड्रोन कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत शानदार मूवी देखी थी मैंने, क्रिएटर, वो मूवी देखिएगा आप, बहुत जबरदस्त मूवी थी। क्या जबरदस्त भाई, इसमें तो सबसे मजा आया। इंडिया इंडिया इंडिया, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को उसमें जबरदस्त AI रोबोट्स को चिता पे जलाया जा रहा है, मतलब कमाल की मूवी थी, ठीक है। तो वो मूवी जरूर देखिएगा आप। तो रिपब्लिक डे परेड जो हुई है उसमें हमने बहुत सारे वेपन्स देखे, शोकेस किया, और उसमें ये भारत की ताकत है। इमैनुअल मैक्रोन ने मस्त चाय पी, नरेंद्र मोदी ने, और अच्छा ठीक है 40 रुपए हुए, बढ़िया, उनसे बढ़िया मार्केटर कोई नहीं। और ऐसा ही होना चाहिए गुरु, जो भी तुम्हारी पावर है दिखाओ, मार्केट करो, जितना हो सके करो अपने आप को। ऐसे ही दुनिया जानती है, ठीक है ना, दुनिया झूठ पे ही चलती है अनफॉर्चुनेटली, यही सच है। और अगर कोई बाहर से आ रहा है तब तो आपको उसको दिखाओ ताकि वो इन्वेस्टमेंट करके जाए, इसी से इकोनॉमी बढ़ेगी। तो उस पर नरेंद्र मोदी मस्त है, ठीक है, जो भी कहो यार वो बढ़िया मार्केट करते हैं और जरूरी है ये, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मार्केट तो अच्छा करना ही पड़ेगा। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी ने ये बोला है कि भाई देखो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा टॉप आर्म्स इंपोर्टर है, बट हम एक्सपोर्टर कब करेंगे? ये IM से X कब आएगा, IM से X जिस दिन आ जाएगा उस दिन मजा आएगा। इंपोर्टर है, 2018 से 2022 तक सबसे ज्यादा हथियार हमने मंगाए हैं। रशिया और अमेरिका से हमने बहुत कुछ खरीदा है। अमेरिका इसीलिए इतना ताकतवर है क्योंकि वो सदियों से हथियार बेचता आ रहा है। तो रशिया के इंटरेस्ट में कि पूरी दुनिया लड़ मर जाए, और हम दोस्तों को, सबको जो है वो, दोस्तों क्या दुश्मनों को भी हथियार जो है वो बेचते लगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं कोई अच्छा नहीं है। हम देखिए, चाइना अपना बना रहा है, हम बाहर के ऊपर डिपेंडेंट है। याद रखिए, अगर गूगल बंद हुआ ना, हम बर्बाद हो जाएंगे समझ रहे हो। और अगर चाइना में गूगल बंद हुआ, चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको सीखने की जरूरत है, हमको अपनी चीजें बनाने की जरूरत है। और मेक इन इंडिया पुश जो है, इसने कमाल का काम किया है। तो भारत एक डेफिनेटली सुपर पावर बनेगा। अब हम PPT वाइज चलते हैं। सप्लाई देखिए, सप्लाई स्ट्रेस्ड सप्लाई चेन, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट हम बाहर से हथियारों को मंगा रहे हैं। अब सबसे पहले हम पूरी दुनिया की बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। जापान की बात करते हैं। जापान इस दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। जापान
जापान को पहले अमेरिका ने यहां पे बंदूक लगाई, ठीक है। पेरी साहब गए एडमिरल 1860 के दौरान, बोला कि बेटा अपनी इकोनॉमी खोल लो बहुत तेजी में, 3000 साल से बंद करके बैठे हो, तुम्हारे पास समुद्र है, अगर तुमने इकोनॉमी नहीं खोली तो इतना बम मारेंगे कि सारा जापान धुआं धुआं हो जाएगा। तो जापान डर गया, ओके साहब। 1868 मेजी रेस्टोरेशन होता है, एम्परर मेजी ने अपनी इकोनॉमी ऐसी खोली और जो ओल्ड सिस्टम था इसको ध्वस्त किया। जापानीज की एक बहुत कमाल की बात यह होती है कि वहां के लोग बहुत मेहनती होते हैं, टाइम की इज्जत करते हैं। यहां तो ससुरा 10 बजे बुलाओ तो आ रहे हैं 12 बजे, 12 क्या रात के 12 बजे आ रहे हैं। अरे अभी रास्ते में ही हो, रास्ते में 1 घंटा कब चला गया। मारे ऐसे लोगों को गुस्सा, दिमाग बहुत खराब होता है ना, कि भाई पागल है यहाँ पे टाइम करके यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे लोग एकदम जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, उनसे सबसे पागल वो लोग होते हैं जो ऐसे लोगों का इंतजार करते हैं, टाइम वेस्ट कर उसके बावजूद इंतजार कर रहे हैं। ऐसे इसीलिए इन लोगों को बल मिलता है। लेकिन जापान में अगर 1 मिनट भी टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि वो वक्त को ही भगवान समझते हैं, अगर वक्त के भी भगवान होने चाहिए यार, वो कमाल हो जाता। वक्त को अगर कोई भगवान बना देते, भारत में अगर कोई ऐसा स्वरूप दे देते तो सब वक्त की बहुत इज्जत करते। तो यहां पे जापान में वक्त की बहुत इज्जत है, ठीक है। तो जापानीज आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, इसी का फायदा उठाया। 24-24 घंटे काम करेंगे, बहुत मेहनती होते हैं। तो जब एम्परर मेजी ने जापान की इकोनॉमी खोली तो जापान बहुत सुपर डेवलप्ड हो गया। जो इनके 4 सिस्टम थे उसको कोलैप्स हुआ वो। और फिर 1890 आते थे, जापान ने अपना संविधान बना दिया और अपनी आर्मी बना दी, इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान। उसके बाद जापान रुका ही नहीं, उसने पूरी दुनिया को अकेले हरा दिया। ब्रिटेन को इतना मारा कि एशिया से भागा। ब्रिटेन को बोलते हैं ना सूर्य अस्त नहीं होता है, जापान ने अस्त नहीं किया, सूर्य को अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है ना। तो इतना मारा, समझिए कि पूरे आइलैंड के आइलैंड तबाह कर दिए। लेकिन ऐसे कि सिंगापुर हमारा है अब से, तुम निकलो यहां से, कोरिया हमारा है अब से, चाइना पूरा, चाइना डर के मारे, चाइना तो मजबूरी थी कि एलाइड पावर में, चाइना को इतना मारा, चाइनीज लोगों को जिंदा जला देते थे। गड्ढा खोदा, गाड़ा, जिंदा जला दिया, आग लगा दी। 2 जापानीज ऑफिसर्स में शर्त लगी थी कि कौन चाइना के कितने गले काटेगा। तो जापानी एकदम पागल थे, रशिया को हरा दिया, इतना पिद्दी सा देश, इतने बड़े देश को हरा दिया, रशियन एम्पायर को हरा दिया, जिससे भारत का नेशनलिज्म बहुत। लेकिन फिर 1945 में जब बॉम्ब गिराया, वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी हार गया, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। इटली तो सरेंडर कर ही चुका था, मसोलिनी तो बस हिटलर की कॉपी करता था। लेकिन उसके बाद जापान, वो उसने हथियार नहीं डाले, वो आखिरी वक्त तक डटा रहा। अमेरिका ने बोला बेटा हमने न्यूक्लियर बम बना लिया, हम फेंक देंगे तुम्हारे पर, बोलते रहो, तुम्हारा काम है बोलना, तुम बोलो। अमेरिका ने बोला हम अभी न्यूक्लियर बम गिरा रहे, गिरा दो, हम तैयार है। न्यूक्लियर बम गिरा दिया। तो जापानी हार ही नहीं मानते हैं। फिर अमेरिका ने बोला अरे सॉरी, न्यूक्लियर बम गिरा दिया, कोई बात नहीं, बहुत लोग मर गए, चलो लड़ाई माफ करो, अब से जो है तुम हथियार नहीं बनाओगे, तुम अपनी इकोनॉमी भी डेवलप करो, हम तुमको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। जापान बोला ओके। तो जापान में तब से एक आर्टिकल है, उसके तहत जो है ये अपनी बहुत बड़ी आर्मी नहीं, पूरी अमेरिका की जिम्मेदारी है। लेकिन अब जापान बोल रहा है कि ऐसी की तैसी, वर्ल्ड वॉर 2 गया तेल लेने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं वो हम खरीदेंगे यूक्रेन से, अमेरिका के थ्रू। साथ ही साथ अब कुछ भी होगा तो यहां जो सप्लाई चेन, देखिए बहुत ऑर्डर पेंडिंग्स हैं, पूरी दुनिया हथियार जो बना रहे समय उसकी बल्ले बल्ले, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया युद्ध में है और पूरी दुनिया को हथियार चाहिए। तो जो हथियार बनाएगा वो बिजनेस बहुत प्रॉस्पर करने वाला है। अब यहां पे क्या है कि अमेरिका के ऊपर डिमांड बहुत है, रशिया के पास भी बहुत डिमांड है ना, लेकिन ये डिमांड को इतना पूरा नहीं कर पा रहे, तो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है। तो जापान का हम कहीं से भी हथियार खरीदेंगे। अच्छा, भारत के साथ भी देखिए आप, सीनियर जनरल इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूटिव कंसर्न दैट सप्लाई GE404 इंजन्स टू इंडिया, जो कि आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स के लिए, जो फाइटर में दिखाया है फाइटर मूवी में, उसके लिए। देखिए एयरक्राफ्ट डब्बा है, कार डब्बा है, स्कूटी डब्बा है, अगर उसमें इंजन ना लगाओ, मेन इंजन काम करता है, वही पावर देता है, तो इंजन का ही सारा खेल है। तो ये इतना पावरफुल इंजन है, आप ये समझिए कि ऐसी की तैसी कर दे। तो GE404 इंजन जो है अभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, ये भी डिले हो जाएगा, ये भी नहीं मिल रहा है। पैसे तो ले लेते हैं, फिर बोलते हैं यार देखो यही तो दिक्कत है, पैसे हर कोई ले लेगा, सर्विसेज नहीं देगा। जब तक आप कस्टमर नहीं बनोगे तो ये आपके पैरों पे गिरेंगे। एक बार कस्टमर बन गए तो भैया हम तुमको नहीं जानते। उसके पहले रिपोर्ट्स आई थी कि जो इंडियन मेड 155 mm आर्टिलरी शेल्स है वो यूक्रेन यूज कर रहा है, क्योंकि जिसको हथियार नहीं मिलेंगे तो जहां से भी हथियार मिलेंगे, भारत इस गैप को बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ सकता है। टोनी स्टार्क बन जाओ गुरु, टोनी स्टार्क बन गए तो समझ लो अरबपति हो जाओगे टोनी स्टार्क की तरह।
द कॉमन थ्रेड क्या है कि ग्लोबल रिकैपिटलाइजेशन ऑफ मिलिट्रीज एंड इनएबिलिटी ऑफ करेंट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। एमआईसी को याद करिए, क्या है? ग्लोबल। अब यहां पे ग्लोबल पूरी दुनिया, कैपिटलाइजेशन है रिकैपिटलाइजेशन, दोबारा से पैसा लगाओ, पैसा बनाओ। किसका कैपिटलाइजेशन? कहां पे पैसा लग रहा है? मिलिट्रीज का में पैसा लग रहा है। और इनएबिलिटी, ध्यान दीजिएगा ये वर्ड देखो, इनएबिलिटी ऑफ करेंट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कि अभी जितना ज्यादा मिलिट्री की नीड है उतना हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, जितना भी पैसा लगा दो पूरी दुनिया में आ जाए। समझ रहे हो? टू एडिक्वेटली सर्ज प्रोडक्शन टू मीट गैलोपिंग डिमांड, इट्स डिमांड ऑफ द लैटर दैट द वेस्टर्न पावर्स आर हैविंग टू स्क्राउंज इनटू देयर ओन रिजर्व्स टू सप्लाई यूक्रेन। जो अमेरिका ने हथियार अपने लिए बचाए थे वो यूक्रेन को देने पड़ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि डिमांड हद से ज्यादा है, सप्लाई उतनी है नहीं। हथियारों की अगर बात करें, और पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, अब पूरी दुनिया के हथियार हटा दो तो तलवार से लड़ने जाएंगे, है ना, या हाथ से लड़ेंगे। अब हर सनी पाजी खाली हमारे पास है, हर देश के पास तो है नहीं। तो वही बात है। राइजिंग डिमांड की बात करें तो फाइनेंशियल टाइम्स की बात करें, 15 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, देखिए कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये, है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट लिया हम कहीं से भी आपको देंगे, मिडिलमैन्स, कि भैया देखो कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धांत अग्निहोत्री कॉन्ट्रैक्ट लिया तो तुमको वेपन्स मिलेंगे तो मिलेंगे। तो यहां पे जो ऑर्डर्स बैकलॉग है कि अभी ऑर्डर्स डिलीवरी नहीं हुए, $777 बिलियन 2022 में है, बहुत ज्यादा, 10% सर्ज यहां पे हमको देखने को मिला है। रशिया और चाइना की बात करें तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है, बट जस्ट गोइंग बाय चाइनीज नेवल बिल्ड आउट इन रिसेंट ईयर्स, ऑर्डर बैकलॉग विद चाइनीज डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स आर लाइकली टू बी वेरी लार्ज टू। रशिया चाइना बोल रहा है, अच्छा हम अपना बैकलॉग बताने का मतलब समझ रहे हो कि अच्छा हम क्यों बताएं हमारे कितने ऑर्डर पेंडिंग है, मतलब अपनी ताकत पूरी एक्सपोज कर देना। ये वही बात हो गई कि आपसे कोई बोल रहा है अपनी कमजोरी बताओ, कहता है बड़े अच्छे हो ना, कमजोरी बता, निकलो पतली गली में निकल लो बहुत तेजी में। तो यहां पे यही है कि जो चाइना और रशिया है उनके बहुत सारे बैकलॉग पड़े हैं। तो एक तरीके से हर किसी को चाहिए क्या? डिफेंस इक्विपमेंट्स, लेकिन इतना आसान है नहीं। अब सिपरी की बात करें तो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 3.7% से बड़ा है, समझ रहे हो? यानी कि मिलिट्री में बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, वॉर है ना, हर जगह वॉर है, ठीक है। इजराइल और फिलिस्तीन आपस में भिड़े हैं, तो सिर्फ उन दोनों देशों की बात नहीं है, उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, उसमें भारत भी इन्वॉल्व है, उसमें पूरी गल्फ कंट्रीज भी इन्वॉल्व है, उसमें अरब देश इन्वॉल्व है। यहां यूक्रेन और रशिया अगर जुड़ा है तो यूक्रेन पूरा रशिया का रीजन इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है उसमें, चाइना इन्वॉल्व है उसमें। चाइना अपने मिलिट्री को इंडिया बॉर्डर पे लगा रहा है, तो वहां नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में, अभी ईरान में आप देखो, ईरान में रेड सी हुतीज, इनको भी तो हथियार चाहिए, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। ईरान पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, पाकिस्तान अपनी तालिबान। तो आप पूरी दुनिया में देखो ना, तो पूरी दुनिया में डिमांड जो है ना एक्सपेंडिचर मिलिट्री का बढ़ गया है। और रियल टर्म्स की बात करें तो लो भैया 2.2 ट्रिलियन, समझ रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए खाली हथियार पे। डिफेंस की बात करें तो लीड टाइम्स आर हाई फ्रॉम डॉक्ट्रिनल चेंजेस टू बजट सैंक्शंस टू ऑर्डर रिप्लेसमेंट टू एक्चुअल प्रोडक्शन। आप ये देख सकते हो कि सबसे पहली बात तो पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं। अब भारत भी बोल रहा है देखो भैया इंडिया फर्स्ट, अब हम बहुत दिन हो गए, राजनाथ सिंह ने अभी कुछ पिछले साल स्टेटमेंट दिया था, अब हम शायद इससे हट भी जाए। तो पहली बात तो डॉक्ट्रिनल चेंजेस। अब अगर कोई ऐसे, अब जापान का देखो, जापान कह रहा है कि भैया हथियार जो है हमारे पास, जो हथियार है ना, अब हम हथियार खरीदेंगे, तो हथियार खरीदेंगे तो और हथियार चाहिए, तो लोगों की पॉलिसी चेंज हो रही है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से लोग, मतलब यहां पे देश जो है वो हथियार खरीद रहे हैं। बजट सैंक्शंस भी हमको देखने को मिल रहे हैं ऑर्डर रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा हो रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें जो है ये दिक्कतें पैदा कर रही हैं, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो ग्लोबली ये 2 से 2.3% पे रहता है, तो अच्छा खासा ये भी है। इशू जो है वो सप्लाई चेन पे है। पैसा है यहां पे, पैसे का क्या करोगे, खाना अवेलेबल नहीं है। श्रीलंका में वही तो बात थी कि पैसा है हमारे पास, खाना दे दो हमको, पर जब खाना ही नहीं तो नोट खाओगे। तो इशू जो है वो सप्लाई चेन का और स्किल्ड लेबर शॉर्टेज का है, जिसकी वजह से सप्लाई डिमांड को मीट ही नहीं कर पा रही है। प्लान भी है ही नहीं, कोई प्लान भी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं है तो नहीं है, कहां से पैदा थोड़ी ना कर देंगे, है सुबह सुबह बाथरूम में गए टैंक निकाल दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये चीज है। तो डोमेस्टिक सप्लाई है ही नहीं। और यही इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर कंज्यूमर लाइक एम्यूनिशन एंड स्पेयर पार्ट्स। भाई स्पेयर पार्ट्स अंदर का पार्ट कौन, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, चाइना हो गया, यही सब बनाते हैं, और ये अपनी टेक्नोलॉजी देते भी नहीं है। एक्सपेंसिव $multi-billion प्लेटफॉर्म दैट एक्साइट पब्लिक
इमेजिनेशन, राफेल फाइटर्स, S400, क्या बात है। ये भी अगर खत्म हो जाए तो क्या ही, ये सब भारत ने खरीदे हैं तगड़े से। फ्रांस से राफेल खरीदा, S400 रशिया से खरीदा, सब कुछ खरीद रहे हैं। लेसन लर्न क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, जैसे कारगिल की बात करें, इंडियन एयरफोर्स के पास 100 इंपोर्टेड प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन से कम थे जो हमको चाहिए। हमने अमेरिका से बोला भैया हमको टेक्नोलॉजी दे दो, जीपीएस नहीं देंगे क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स थे नहीं, फिर भी हमने पाकिस्तान को हराया। तो ये आप देख सकते हैं कि भारत की लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है। तो उस समय भारत के पास हथियार कम थे, ईच स्पेसिफिकली एयर मार्क फॉर अ हाई वैल्यू टारगेट, एर्गो देयर वाज नथिंग दैट कुड बी स्पेयर्ड इजीली। जो भी चीज थी उसका हमने बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया। तो ये एक हमारे लिए लेसन है कि भाई देखो, एकदम इमरजेंसी पे हम अगर किसी से बोलेंगे तो वो नहीं दे पाएगा। अभी अगर मान लीजिए कि भारत बोले कि अरे अमेरिका सुनो यार, हमको अपना सबसे बढ़िया एयरक्राफ्ट दे दो, अमेरिका बोलेगा भाई पैसे भेज दो, बाद में दे देंगे, क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट है ही नहीं। हमारे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी हमारे पास है और बाकी जो है वो ऑलरेडी अभी तुम लाइन में हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। सोल्यूशन क्या है अभी बताता हूं। ऑर्डर्स की तरह सेकंड लेसन जो है वही कि अभी जो मैंने आपको बताया कि जैसे अमेरिकन एमआईसी के लिए भी टफ है कि इंडियन वर्जन नहीं, आसान नहीं है कि जो भारत डिमांड कर रहा है, जो वर्जन वो डिमांड कर रहा है वो दे दें। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टर्स नीड टू हैव इनर ऑर्डर बुक्स टू लुब्रिकेट अ स्टेबल सप्लाई चेन दैट कैन बी सर्ज्ड अप टू इमरजेंसीज। अब डोमेस्टिक भाई इमरजेंसीज में ही जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो यहां के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारी कंपनीज होती है, तो बोलते हैं हाँ भैया इधर दे दो, इधर दे दो, जल्दी से। यहाँ पे एक तरीके से मिडिल में नहीं होते, ठेका ले लिया उन्होंने। अब आपकी सिरदर्दी वो देखेंगे, आप उनको डंडा करोगे, आपको थोड़ी ना कुछ होगा। मतलब अगर आप पैसा आपने दिया है तो आप बोलोगे कि भैया क्या है। जब मकान बनाते हो तो ठेकेदारों को जब देते हो मकान बनाने के लिए, बोलते हो मकान बना कि नहीं बना, ये चीज है। अब जैसे भी बनाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है। An order here followed by another one in 3 years and a third after the 7 years keep supply chain fragile। तो इतना आसान नहीं है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है। बेयर बोन्स मतलब क्या कि एसेंशियल थिंग्स, ठीक है, जितना चाहिए उतना, मतलब जो बेसिक थिंग्स आपको चाहिए कम से कम वो तो हो। भारत ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब तब यह लगा कि भाई देखो कन्वेंशनल वॉर जो है वो अब होंगे नहीं, ठीक है, और बहुत ही कम होंगे, शॉर्ट शार्प होंगे। कन्वेंशनल वॉर्स खत्म होने जा रहा है। आज वॉरफेयर तो चल ही रहा है, कहीं साइबर चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। India's war wastage reserves consequently are known to be kept at barebone levels। तो भारत का जो war wastage रिजर्व था, ठीक है, कि कितना ज्यादा हमने जो अपने संसाधन उसको वेस्ट किया, और उसके जितना संसाधन वेस्ट किया, क्या उसकी आपूर्ति हो पा रही है, वो बस उतना ही था जितना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि मान लो हम पाकिस्तान से लड़ गए, अब पाकिस्तान में हमने अच्छा खासा अपना रिसोर्सेज वेस्ट किया भाई, क्योंकि हथियार जाते हैं, आपका एक शेल जो आपने खरीदा इतने महंगे का, वो फायर करोगे खत्म। तो आई एम सॉरी, तो क्या हम उतने को दे पा रहे हैं? मतलब क्या फिर अब जैसे मान लो पाकिस्तान से कर दिया, ठीक है, हमने युद्ध, अब मान लो फिर चाइना हमला कर दे, तो क्या आपके पास उतनी चीजें हैं कि आप चाइना से भी निपट पाओ? हमारे पास हैं, बट बस कुछ ही टाइम के लिए, उतना ही जितना हो पाए। कहते ना कि वो मतलब घर में हमारे पास सामान तो है, बट उतना ही बस हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। Validated by all to frequent emergency purchases of ammunition every time there is a tension on the border। हमेशा इमरजेंसी परचेज, क्योंकि आपको चाहिए ना कि भैया पैसा है हमारे पास, पैसा ले लो, हथियार दे दो, चाइना को हराना है, लेकिन नहीं है। With so much money and attention spent on big platform, tanks, fighter ships, it's self-defeating to have bare bones levels of sustenance capacities for these platforms। ये टेंशन की बात है कि हमारे पास बस उतना ही है, सस्टेन करने के लिए है। It's only recently that India became self-sufficient 155 mm ammunition। तो आपके पास क्या है? बढ़िया है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आत्मनिर्भर हो जाओ, सेल्फ सफिशिएंसी। बस ग्रीन रेवोल्यूशन एग्जांपल, जब अमेरिका ने वीट देने से मना कर दिया जो कि 3rd क्लास था, तब लाल बहादुर शास्त्री ने बोला जय जवान जय किसान, चलो हम खुद इतना बढ़िया खेती करेंगे कि अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करेंगे। और आज हम वही कर रहे हैं, वीट और राइस में हमने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की है। आज हमारे ड्रॉट नहीं पड़ते, सूखा नहीं पड़ता। तो यही यहां पे भी है कि हमको हथियार का सूखा ना देखने को मिले। 155 mm जो एम्यूनिशन है, आज वो यूक्रेन यूज कर रहा है, हम यूक्रेन को बेच रहे हैं। नियरली 4 डेकेड, 40 साल बाद भारत ने पहला 155 mm गन इंस्टॉल की थी। तो मेन यही है कि आप जितना हो सके सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर पे डिफेंस में जाओ। बस आपके पास टैलेंट है, आप डिफेंस यूनिवर्सिटीज बनाओ, आप बढ़िया बढ़िया इंजीनियर्स को लेके आओ, आप बाहर के इंजीनियर्स को लेके आओ,
कुछ भी नहीं है। भारत मार्स पे जितने में हॉलीवुड मूवी बनती है ना, आप ये समझिए कि एक अमेरिका जितने रुपए में एक डिफेंस बजट बहुत ज्यादा खर्च करके हथियार बनाता ना, भारत उतने ही पैसों में 10 हथियार बना दे। इतना दिमाग है हमारे पास, इतना टैलेंट है हमारे पास। तो डिफेंस सेक्टर में अगर कोई कंपनियां बना रहे हो, कमाल चलेगी, वो जबरदस्त चलेगी, वो समझ रहे हो। From negative list for imports to political ownership of some Marquis project like LCA to wider power reforms. Unfortunately, India doesn't have luxury of time and space anymore. हमारे पास नहीं, अब नहीं पता कब हमला हो जाए, क्या हो जाए। हमले में हम जीतेंगे नहीं, नुकसान ज्यादा होगा। हमको हमला ऐसे करना कि हमको नुकसान ना हो, अगला पहले ही बोल दे कि हाँ भैया हम हार गए, समझ रहे हो। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो अब हमको बनाना शुरू करना, हम बना रहे हैं। The world in general, India's neighborhood in particular is brimming with tension and conflicts. चाइना में प्रॉब्लम है, आप इधर ईरान पाकिस्तान आपस में भिड़ गए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। रशिया भी ऊपर ही है, दूर थोड़ी ना बहुत ज्यादा। चाइना भी आप देख ही रहे हो कि हमको घेर चुका है पूरी तरीके से। श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल सब चाइना के पास। तो हमारे पड़ोसी जो हैं, चाइना आत्मनिर्भर है, वो बनाता जा रहा है, भले ही उसका मेड इन चाइना वाला माल हो, लेकिन बना तो रहा है। S&P एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडेक्स इज अप टू 25% ओवर द लास्ट ईयर। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो अब इसका मतलब बजट की तो बात है नहीं, ठीक है। हमारे पास बिग अच्छा है, पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आ जाएगा। बट चॉइसेस हमको बनाना पड़ेगा कि अब जैसे 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर कहां से लेके आए, या फिर रिकैपिटलाइज जो सबमरीन फ्लीट है उसको कैसे करें, ये हमको देखना पड़ेगा। वेदर टू फोकस ऑन ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, क्यों नहीं हो सकता पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट मॉडल बनाओ। इसको प्राइवेट भी आ सकता है, ठीक है, क्यों नहीं। प्राइवेट सेक्टर आप, मैंने बताया ना कि बहुत सारी कंपनीज डिफेंस में बन सकती हैं। वेदर टू इंपोर्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव असॉल्ट राइफल और गेट द इंडियन इंडस्ट्री टू डेवलप अ बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या हमको बाहर से खरीदनी है, जो कि बहुत पैसा है? नहीं तो आप एक बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम घर पे ही बना लो ना। मैंने बताया ना कि आप ऐसा करो, आपको खूब बढ़िया तरीके से चीजें मिलेंगी, और ये हो सकता है, ये हो रहा है। तो मैं तो यही आपसे बोलूंगा कि अगर आप हथियार बनाने में एक्सपर्ट हो तो आप कंपनी शुरू कर दो। आपको जो डिफेंस है ना, जो सरकार है, वो हाथों हाथ ले लेगी, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ता है तो सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होता है, क्योंकि वो हथियार बनाता है, समझ रहे हो। तो ये चीज, और कहीं ना कहीं उसको इग्नाइट करने में ये वही बात होगी कि पहले प्रोडक्ट की स्केर्सिटी प्रिंसिपल, कि पहले प्रोडक्ट पहले क्रिएट करो वो प्रॉब्लम। अमेरिका इसी पूरी दुनिया में जो है वो झगड़ा करवाता घूमता है कि यहां झगड़ा करेंगे इराक ईरान, यहां झगड़ा होगा, वो देश कूदेगा, ये देश कूदेगा, फिर दोनों को हथियार बेचेंगे। ये चीज है। तो इसीलिए भारत के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि हमने बताया कि हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। आत्मनिर्भर भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, और अब वक्त आ गया कि इस टैलेंट को शोकेस करने का। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।